दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपकी रूह तक झकझोर देगी। एक इंस्पेक्टर अपनी रात की ड्यूटी पर था जब अचानक सुनसान रोड पर उसे एक महिला दिखाई दी। लेकिन यह कोई आम महिला नहीं थी। वह खूबसूरत थी, रहस्यमयी थी और उसकी आंखों में ऐसा रहस्य छुपा था जिसे देखकर इंस्पेक्टर की रूह कांप उठी। क्या यह सिर्फ कोई साधारण मुलाकात थी या इसके पीछे छिपा था एक बड़ा रहस्य जो किसी की जिंदगी बदल सकता था? इस रात इंस्पेक्टर ने जो देखा और जो निर्णय लिया वह हर किसी के दिल में सवाल छोड़ गया। इंसानियत, बहादुरी और साहस की असली परीक्षा क्या होती है? वीडियो अंत तक देखें और जानें कैसे एक साधारण रात, एक अनोखी महिला और एक इंस्पेक्टर की बहादुरी ने एक सीख दी जो हर किसी की सोच बदल सकती है। एक जवान और बेहद खूबसूरत महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करके देर रात घर लौट रही थी। तभी अचानक उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे और वह अकेले सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और माहौल डरावना लग रहा था। मदद की उम्मीद में उसने कई बार इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने पैदल ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अंधेरी सड़क पर अकेले कदम बढ़ाते हुए उसे अचानक दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए उसने हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसे देखकर लगा कि शायद पुलिस की जीप है, लेकिन अगले ही पल उसका सुकून डर में बदल गया। गाड़ी से उतरा एक मोटा, सांवला और डरावना पुलिस वाला, जिसकी आंखें घूरती हुई उसके तरफ बढ़ रही थीं। महिला डॉक्टर घबराकर पीछे हट गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और सांसें फूली हुई थीं। पुलिस वाले की हरकतों से उसे शक होने लगा। झटके से मुड़ते हुए उसने पूरी ताकत से दूसरी तरफ भागना शुरू किया। डरावनी अंधेरी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और वीरान माहौल, सब मिलकर उस पल को और भी खौफनाक बना रहे थे। भागते भागते उसकी नजर अपनी ही खराब खड़ी कार पर पड़ी। तुरंत वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर जाकर लॉक कर लिया। तभी पीछा करता पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया और पूरी ताकत से कार का दरवाजा पीटने लगा। महिला डॉक्टर सीट के नीचे झुक गई, कांपते हुए। अचानक दरवाजे पर थपथपाहट रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गई उसने चीख मार दी। पुलिस वाला शीशे से चेहरा चिपकाए आंखें फाड़कर उसे घूर रहा था। डर के मारे उसका दिल बैठ गया। वह जोर जोर से शीशे पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। अब महिला डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और सड़क के किनारे खड़ी हो गई, जैसे अब वह पूरी तरह उसके रहमोक्रम पर थी। पुलिस वाला उसके बिल्कुल पास आया और सख्त आवाज में बोला, तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे क्यों भाग रही थी? महिला डॉक्टर ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। पुलिस वाले ने ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और गुस्से में बोला, रात के 2:30 बज चुके हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ अक्सर चोर और लुटेरे घूमते हैं। यह सुनकर महिला डॉक्टर और भी अधिक सहम गई। अचानक पुलिस वाला उसके बिल्कुल पास आकर बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो इसलिए सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। चलो मेरी जीप में बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। लेडी डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरा घर यहीं पास में है, मैं खुद ही चल पाऊंगी। यह कहते हुए वह तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ गई। पीछे से पुलिस वाला बार बार आवाज लगाता रहा, अकेले जाना खतरनाक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन लेडी डॉक्टर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देखती हुई तेजी से आगे बढ़ती रही। वह वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर अकेली चल पाती है। काफी देर तक चलने के बाद लेडी डॉक्टर थक चुकी थी। उसके कदम भारी पड़ गए और आखिरकार वह सड़क के किनारे बैठ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। थकी हारी और डर से कांपती हुई वह वहीं सांसें संभाल रही थी कि तभी पीछे से आती हुई एक और गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। लेडी डॉक्टर तुरंत उठी और सड़क के बीच खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको, हेल्प, प्लीज रुको। गाड़ी सीधे उसके पास आकर रुकी। घबराई हुई लेडी डॉक्टर ड्राइवर साइड की तरफ दौड़ी और शीशे से अंदर झांका, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके होश उड़ गए। गाड़ी में वही मोटा, काला और डरावना पुलिस वाला बैठा था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और पुलिस वाला बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। लेडी डॉक्टर घबरा कर बोली, मेरे पास मत आना, मैंने कहा था ना, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाला शांत आवाज में बोला,
अगर तुम अकेली रुकी रहती तो चोर लुटेरे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, और अगर उनसे बच भी गई होती तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाती। यह सुनकर लेडी डॉक्टर डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। फिर पुलिस वाला और भरोसा दिलाते हुए बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, डरना मत, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। उसकी बातों से लेडी डॉक्टर ने अनमने मन से बुदबुदाया, शायद यह सच कह रहा है, वैसे भी मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। अब पुलिस वाला जीप में बैठा और दरवाजा खोलकर लेडी डॉक्टर भी अनिच्छा के बावजूद गाड़ी में चली गई। जीप धीरे धीरे वीरान सड़क पर आगे बढ़ी। बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था। लेडी डॉक्टर शीशे से बाहर देखने लगी। तभी धीरे धीरे पुलिस वाला अपनी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाहें लेडी डॉक्टर से टकराईं, उसने तुरंत नजरें हटा लीं और सामने की ओर देखने लगी। जीप वीरान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक लेडी डॉक्टर घबराई हुई आवाज में बोली, रुको, गाड़ी यहीं रोको। तुरंत पुलिस वाला ने ब्रेक लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? लेडी डॉक्टर ने तीखे लहजे में कहा, तुम मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन अब तक यह तो पूछा ही नहीं कि मेरा घर कहाँ है। यह सुनकर पुलिस वाला एक पल के लिए ठिठक गया, फिर हल्की हंसी दबाते हुए बोला, अरे हाँ, यह तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। चलो बताओ, कहाँ ड्रॉप करना है? थोड़ा सा शक लेडी डॉक्टर के मन में उठा, लेकिन उसने चुपचाप अपना पता बता दिया। अब पुलिस वाला ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और इस बार और तेज चलाने लगा। झटकों से कभी लेडी डॉक्टर दरवाजे से टकराती तो कभी पुलिस वाला के कंधे से जा लगती। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में एक रहस्यमयी नशा सा झलक रहा था। लेडी डॉक्टर चीखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे। लेकिन पुलिस वाला मानो किसी और ही ख्यालों की दुनिया में खो गया था। कुछ ही देर बाद उसने अचानक गाड़ी मोड़ी और उसे कच्चे सुनसान रास्ते पर उतार दिया। यह देखकर लेडी डॉक्टर घबरा गई और चिल्लाई, ये कहाँ जा रहे हो? यह तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। तुरंत पुलिस वाला ने ब्रेक मारी और गाड़ी सुनसान जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। कांपते हाथों से लेडी डॉक्टर दरवाजे का लॉक खोलने लगी, जैसे किसी भी तरह वहां से भागना चाहती हो। पुलिस वाला हल्की हंसी के साथ बोला, ओह, डर गई क्या? लेडी डॉक्टर गुस्से से बोली, ये सब क्या बेहूदगी है, मजाक समझा है? वह पलटते हुए बोला, अरे मैं तो बस यह देखना चाहता था कि एक डॉक्टर जो गहरे जख्मों से भी नहीं डरती, वह छोटी छोटी बातों में कैसे डर सकती है। लेडी डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब चलो, मुझे घर पहुंचाओ। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन लेडी डॉक्टर ने गौर किया कि यह रास्ता उसके घर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। वह हैरानी से बोली, रुको, यह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं है। पुलिस वाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह शॉर्टकट है, तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी झिझक के बाद लेडी डॉक्टर बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी छोड़ दो। अब उसके चेहरे पर बेचैनी और पुलिस वाला के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। मन ही मन पुलिस वाला बुदबुदा रहा, आज मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसकी दास्तां यह उम्र भर नहीं भूलेगी। जीप सुनसान कच्चे रास्ते पर लगातार बढ़ती रही। कुछ देर बाद थकी हुई आवाज में लेडी डॉक्टर ने पूछा, और कितनी देर लगेगी? तभी पुलिस वाला अचानक जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने देखा कि पुलिस वाला पागलों की तरह ठहाके लगा रहा है, उसका दिल धक धक करने लगा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह किसी गलत जगह पर आ फंसी है। घबराकर उसने तेज आवाज में कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको, वरना मैं यहीं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर पुलिस वाला और जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, शोर जितना चाहे मचा लो, इस वीरान सुनसान जगह पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कौन है? अब लेडी डॉक्टर के मन का शक पूरी तरह से हकीकत में बदलने लगा। उसने घबराहट में गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और जोर से बोली, गाड़ी रोको। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर तेजी से इधर उधर झूलने लगी। कभी वह सड़क के कोने की तरफ मुड़ती तो कभी धूल भरे गड्ढों में हिचकोले खाने लगती। तभी अचानक पुलिस वाला ने गुस्से से उसे धक्का देकर स्टीयरिंग से हटा दिया। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने खिड़की से बाहर देखा, सामने उस सुनसान कच्चे रास्ते के आखिर में एक पुराना टूटा फूटा खंडहर नुमा घर नजर आया। अब गाड़ी उसी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और अचानक पुलिस वाला ने ब्रेक मारी। गाड़ी घर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। लेडी डॉक्टर ने कांपती आंखों से उस वीरान घर को देखा और फिर नजरें घुमाकर पुलिस वाले की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई खतरनाक इरादा छुपा हो। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डर से सहमी लेडी डॉक्टर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। इंसान तो दूर, किसी जानवर तक का नामो निशान नहीं था।
अब लेडी डॉक्टर अकेली खड़ी थी और सामने से पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो सीने से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे वह पास आ गया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहते ही उसने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और खींचते हुए उसी खंडहर की ओर बढ़ने लगा। लेडी डॉक्टर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला और जोर से खींचता हुआ उसे दरवाजे तक ले आया। खंडहर के जर्जर दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक जोरदार लात मारी। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अब वह उसे अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी लेडी डॉक्टर ने अचानक हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। पुलिस वाला भीतर जा गिरा। मौका देखते ही लेडी डॉक्टर ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उल्टे पांव भागती हुई उसी कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही पलों में दरवाजे की चरमराहट गूंजी और पुलिस वाला गुस्से में वहां से बाहर निकलकर उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा कि पुलिस वाला तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसने हिम्मत जुटाई और उस कच्चे वीरान रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। मिट्टी उड़ाते हुए वह किसी तरह पक्की सड़क तक पहुंच गई, वही जगह जहां से उसकी गाड़ी खराब हुई थी। अब तक उसका दम फूल चुका था, सांसें तेज तेज चल रही थीं और शरीर पूरी तरह थक चुका था। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी कि शायद कोई गाड़ी गुजर जाए, कोई मदद मिल जाए। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि पीछे से पुलिस वाला उसी की तरफ दौड़ता आ रहा था और बस कुछ ही पलों में वहां पहुंचने वाला था। तभी अचानक दूर से हेडलाइट्स चमकती नजर आईं। एक गाड़ी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेडी डॉक्टर घबराकर उसकी ओर भागी और जोर जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको। गाड़ी उसके करीब आकर एकदम रुक गई। ये देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह गाड़ी एक पुलिस वैन थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लेडी कांस्टेबल बाहर उतरी। उसे देखते ही लेडी डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की किरण जग गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और हांफते हुए सब कुछ बताने लगी। लेडी कांस्टेबल ने उसे सहारा दिया और शांत लहजे में कहा, घबराओ मत, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पहले गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। यह सुनकर लेडी डॉक्टर को चैन मिला और वह जल्दी से वैन में बैठ गई। गाड़ी थोड़ी दूर बढ़ी ही थी कि सामने सड़क के बीचों बीच एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही लेडी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, यही है, यही वही पुलिस वाला है जो मेरा पीछा कर रहा था। इस पर लेडी कांस्टेबल बोली, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखती हूँ। गाड़ी सीधी उसके करीब पहुंची और अचानक लेडी कांस्टेबल ने ब्रेक मार दी। अब पुलिस वाला बिल्कुल सामने खड़ा था और हंसते हुए लेडी डॉक्टर को घूर रहा था। इस पर लेडी कांस्टेबल ने डॉक्टर को आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, बाहर मत निकलना, मैं उसे सबक सिखाकर आती हूँ। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर उतरी और सीधे पुलिस वाले की तरफ बढ़ी। दोनों आमने सामने खड़े होकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। पुलिस वाला मुस्कुराकर बोला, तो शिकार आखिर जाल में फंस ही गया। इस पर लेडी कांस्टेबल भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी सर, बिल्कुल, अब सब हमारे हिसाब से होगा। यह सुनकर लेडी डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से सब देखा और समझ गई कि मामला कुछ और ही है। उधर पुलिस वाला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, अब आगे का खेल तुम्हें पता है ना। लेडी कांस्टेबल ने सिर हिलाकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे सब मालूम है। इसके बाद पुलिस वाला सड़क के बीच से हट गया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अंदर बैठी लेडी डॉक्टर ने यह सब अपनी आंखों से देखा और राहत की सांस लेते हुए बोली, वाह मैम, आपने तो उसे डराकर भगा दिया। यह सुनकर लेडी कांस्टेबल ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, मगर उसके चेहरे की मुस्कान में एक रहस्यमयी राज छिपा था। लेकिन उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे कुछ और ही राज छिपा था। गाड़ी वीरान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और लेडी डॉक्टर चैन की सांस ले रही थी। उसे लग रहा था कि किस्मत ने उसका साथ दिया, वरना आज रात उसके साथ क्या अनहोनी हो जाती, कहना मुश्किल था। मगर बेचारी लेडी डॉक्टर को क्या मालूम था कि जिस लेडी कांस्टेबल पर वह भरोसा कर रही है, उसके मासूम चेहरे के पीछे कोई और ही नकाब छुपा है। अचानक लेडी कांस्टेबल ने गाड़ी रोक दी और पास आकर नरम लहजे में बोली, वो जो पुलिस वाला तुम्हें डराकर परेशान कर रहा था, मैं उसे सबक सिखाने गई थी। पहले तो मेरे हाथ से बचकर भाग गया, मगर अब मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसे सही सजा ना दूं। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि कैसे वह तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। यह सुनकर लेडी डॉक्टर चौंक गई और झिझकते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। जब वह चला ही गया है तो मामला खत्म समझो, कृपया मुझे बस मेरे घर तक छोड़ दो। इस पर लेडी कांस्टेबल ने जिद की, नहीं,
ऐसे कैसे जाने दें? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेली ही अंदर जाकर उसे काबू करती हूँ। कुछ देर बाद लेडी कांस्टेबल एक पुराने मकान में दाखिल हुई। वहां अंधेरे कमरे में एक पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसने उसे देखते ही कहा, हाँ, काम हो गया? लेडी कांस्टेबल बोली, जी सर, सब हो गया। पुलिस वाला हंसा और बोला, तो फिर मछली दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ है? लेडी कांस्टेबल ने धीमे स्वर में कहा, डरी हुई है, बाहर खड़ी है। ये सुनकर पुलिस वाला भड़क गया, तो उसे अंदर क्यों नहीं लाती? अब और सब्र नहीं हो रहा, उसने मुझे काफी तंग किया है, अब वक्त है उसे सबक देने का। लेडी कांस्टेबल बोली, चिंता मत कीजिए सर, मैं उसे किसी न किसी बहाने अंदर जरूर ले आऊंगी, और हाँ, जैसे आपने कहा है, अकेली ही लाऊंगी। पुलिस वाला मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मगर जल्दी करो। इसके बाद लेडी कांस्टेबल बाहर आई और जोर से बोली, उस बदमाश पुलिस वाले को मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह किसी को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अंदर घुटनों पर बैठा है और कह रहा है कि उस लेडी डॉक्टर से माफी मांगना चाहता है। लेडी डॉक्टर यह सुनकर दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माफी? लेकिन मैं ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती, बस इतना काफी है कि वह चला गया, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मगर लेडी कांस्टेबल के लिए यह बहुत जरूरी था कि वह उसे अंदर ले आए। आखिरकार पुलिस वाला बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने दोबारा समझाया, डरो मत, अंदर चलो, देखना वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। काफी मनाने के बाद लेडी डॉक्टर मान गई और बोली, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलो। जैसे ही वह मकान के भीतर कदम रखने लगी, उसने मुड़कर देखा कि लेडी कांस्टेबल दरवाजे पर ही रुक गई। हैरानी से लेडी डॉक्टर बोली, क्या हुआ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही? इस पर लेडी कांस्टेबल हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो अब काफी बदल चुका है, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। तुम अकेली अंदर जाओ, वो अब सचमुच शर्मिंदा है। मैं यहीं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम जल्दी लौट आना। ये कहते हुए लेडी कांस्टेबल मुस्कुराई। उसकी बात पर भरोसा करके लेडी डॉक्टर घर के भीतर चली गई। रोशनी न होने के कारण अंदर गहरा अंधेरा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सामने एक कमरा नजर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां वही पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। डॉक्टर ने सोचा कि अब वह खड़ा होकर माफी मांगेगा, लेकिन अचानक पुलिस वाला उठा और झटके से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। घबराई हुई लेडी डॉक्टर बार बार बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन उसके चेहरे पर अब कुछ और ही रंग छड़ चुका था। वह उसे पकड़कर आंगन की तरफ घसीटने लगा। लेडी डॉक्टर की सांसें तेज हो गईं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आंगन के कोने में एक बड़ा बंद कमरा था। जब वह चीखी, तुम तो माफी मांगने वाले थे, तो गुस्से में पुलिस वाला गुर्राया, अंदर चलो, वहीं जाकर माफी मांगूंगा। डरी सहमी लेडी डॉक्टर बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल को पुकारने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कांस्टेबल बाहर खड़ी ठहाके लगा रही थी। उसके मन में ख्याल आया, आज इस औरत को वही सबक मिलेगा जो यह दूसरों को देती रही है। इसी बीच पुलिस वाला उसे उस कमरे के पास खींचकर ले आया। लेडी डॉक्टर ने सोचा, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगी। उसने दरवाजा खोला और डॉक्टर को भीतर धकेल दिया। वहां एक बिस्तर पड़ा था। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी पुलिस वाला उसके बिल्कुल करीब झुकते हुए बोला, आंखें क्यों बंद की हैं? जिस वजह से मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, अब वो सामने है, खोल अपनी आंखें और देख। धीरे धीरे कांपते हुए लेडी डॉक्टर ने आंखें खोलीं और देखते ही स्तब्ध रह गई। बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसकी नजरें जमी रह गईं, जैसे वह उसे पहचानती हो। तभी पुलिस वाला गरज उठा, पहचाना इसे? ये मेरी माँ है, वही औरत जिसे तूने अपने क्लिनिक में इलाज के नाम पर लूटा, गलत दवाइयां दी, झूठी रिपोर्टें बनाई और पैसों के लिए बिस्तर पर डाल दिया। तूने सिर्फ इसे नहीं, और भी कितनों के साथ यही खेल खेला। लेडी डॉक्टर के होंठ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा और पहचान की पुष्टि कर दी। अब उसका सबसे बड़ा राज सामने आ चुका था। अब पुलिस वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और कहा, आज तुझे यहाँ लाने का पूरा खेल सिर्फ इसलिए रचा ताकि तू वही खौफ महसूस कर सके जो तेरी झूठी दवाइयों और नकली इलाज ने उन गरीब मरीजों के दिलों में उतारा था, ताकि तुझे समझ आ जाए कि इंसान की बद्दुआ कितनी गहरी चोट करती है। तभी बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, बस अब इसे छोड़ दे। हो सकता है आज इसके दिल में भी डर जाग गया हो और यह आगे कभी किसी गरीब का हक न मारे। यह सुनकर पुलिस वाले ने लंबी सांस खींची और कहा, ठीक है, आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रख, अगर फिर किसी के साथ यही धोखा किया तो तेरा अंजाम तुझे खुद याद दिला दूंगा। यह सुनते ही लेडी डॉक्टर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कसम खाती हूँ कि अब कभी किसी मरीज के साथ फरेब नहीं करूंगी। पुलिस वाला खामोशी से उसे देखता रहा।
उसके लिए यह पल सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उस दिन के बाद लेडी डॉक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने ठान लिया कि अब हर मरीज का इलाज ईमानदारी से करेगी और कभी किसी की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाएगी। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि धोखा, अन्याय और जुल्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लेडी डॉक्टर ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग गरीब मरीजों की लाचारी और मजबूरी को पैसे कमाने का साधन बनाने में किया। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटा सा लालच है, लेकिन धीरे धीरे वही लालच उसे एक ऐसे सबक के सामने ले आया जिसने उसकी सोच और नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। उसकी जिंदगी में ऐसा पल आया जब उसने महसूस किया कि जो गलत किया जा रहा है उसका प्रभाव सिर्फ दूसरों पर ही नहीं पड़ता बल्कि खुद पर भी भारी पड़ता है। उसकी हरकतों का बदला लेने के लिए पुलिस वाला ने उसे सुनसान रास्ते पर रोककर एक ऐसा नाटक रचा जिसमें डर, पछतावे और चेतावनी का माहौल बनाया गया। उसने लेडी डॉक्टर को अंधेरे और वीरान घर में ले जाकर यह एहसास दिलाया कि किसी भी तरह का धोखा या अन्याय हमेशा खौफनाक परिणाम लाता है। वहां एकांत और अंधेरे में खड़े होकर लेडी डॉक्टर ने अपने किए हुए कृत्यों के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। पुलिस वाला ने धीरे धीरे उसे समझाया कि यह सब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि वह अपने रास्ते पर फिर से ईमानदारी और इंसानियत के साथ चल सके। यह एक तरह का चेतावनी और शिक्षा थी कि दूसरों की मजबूरी का गलत फायदा उठाना अंततः इंसान को अपने ही डर और पछतावे में फंसा देता है। धीरे धीरे लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने हाथ जोड़कर और कांपती आवाज में माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी गरीब या मजबूर मरीज के साथ अन्याय नहीं करेगी और हमेशा ईमानदारी, सहानुभूति और मानवता के मार्ग पर चलेगी। यह पूरी घटना लेडी डॉक्टर के लिए जीवन का एक अमूल्य सबक बन गई। उसने महसूस किया कि असली दौलत सिर्फ पैसे या लालच में नहीं है, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना में निहित है। कहानी का यही पैगाम है कि जो लोग दूसरों की मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं, उनके लिए दुनिया किसी न किसी रूप में सबक जरूर तैयार रखती है। चाहे वह डर, पछतावा या अनुभव के रूप में क्यों न हो, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अंततः लेडी डॉक्टर की सोच बदल गई और उसने अपने पूरे जीवन के लिए यह संकल्प लिया कि अब वह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल मदद और सेवा के लिए करेगी, लालच और स्वार्थ के लिए नहीं। यह कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इंसानियत और नैतिकता ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है और जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उनके लिए सीखने का मौका हमेशा कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से सीख और मनोरंजन ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।